हेलो एवरीवन। यूपी टेट के एग्ज़ाम की हम प्रिपरेशन कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है आपके एग्ज़ाम में, लेकिन अगर आप रेगुलर बेसिस पर पढ़ाई करते हैं तो उतना भी कम टाइम नहीं है कि आप तैयारी नहीं कर सकते। हिस्ट्री की क्लासेस ऑलरेडी आपकी शाम को 5 बजे हो रही हैं। सिलेबस आपका ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है। विद इन अ वीक आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। वहीं आपका अगर हम नागरिक शास्त्र की बात करते हैं तो नागरिक शास्त्र इसका भी आपका सिलेबस बहुत जल्दी ही मैं कंप्लीट करा दूँगी। इसके बाद बाकी का आपका जो भूगोल है या होम साइंस वाला पार्ट है, वो मैं आपको कवर कराऊँगी पहले। ठीक है? तो आज जो हम करने वाले हैं वो है आपकी यातायात और सुरक्षा। ट्रैफिक रूल्स, अगर आप सड़क पर चल रहे हैं तो आपके क्या रूल्स हैं, अगर आप ड्राइविंग कर रहे हैं तो क्या-क्या चीज़ें आपकी आ जाती हैं। यही सारा कुछ हम इस चैप्टर में पूरा पढ़ेंगे। इससे जो पहले वाला चैप्टर है उसमें मैंने आपको संविधान के बारे में पढ़ाया है। संविधान जो हमारे कौन-कौन से मौलिक अधिकार हैं या मानव अधिकार कौन-कौन से हैं, मानव कर्तव्य कौन-कौन से हैं, मौलिक कर्तव्य, मौलिक अधिकारों के बारे में मैंने आपको पढ़ाया है। अगर आपने ये वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो सिविक्स का भी और हिस्ट्री का भी प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। ये है हमारा यातायात और सुरक्षा। एक स्टोरी के तरीके से इन्होंने बताया हुआ है कि कविता स्कूल जाती है तो वो बहुत ही डरी हुई हाफ़ती पहुँचती है क्योंकि ट्रैफ़िक बहुत ज़्यादा था, जाम लगा हुआ था। चारों तरफ से रिक्शा, गाड़ी, स्कूटर, साइकिल ये सब जा रहे थे, तो भीड़ से निकल कर बहुत ही मुश्किल से घर पहुँची। लोगों को चोटें भी आई, गाड़ियाँ भी आपस में टकरा गईं, तो जिसकी वज़ह से वो बहुत ज़्यादा घबरा गई। आए दिन हम न्यूज़पेपर्स में ये रिपोर्ट देखते रहते हैं कि टेम्पो से गाड़ी की दुर्घटना हो गई या हादसा हो गया, इतने लोगों की मौत हो गई। ये हमने बहुत सारी चीज़ें बैक टू बैक हम सुनते रहते हैं। तो कभी सोचा है हमने कि ये सारी चीज़ें क्यों हो रही हैं? ये हो रही हैं जनसंख्या के बढ़ने के कारण। जनसंख्या बढ़ी है तो यातायात के साधन भी बढ़ गए हैं बहुत ज़्यादा। आज हर किसी के घर में 2-2 गाड़ियाँ हैं। तो क्या है, बहुत सारी दुर्घटनाएँ होने लगी हैं। अब आज की डेट में अगर हम बात करते हैं कि कोई भी अगर रोड पे दुर्घटना हो जाती है तो लोग किसी भी घायल व्यक्ति की मदद नहीं करते बल्कि बच के निकल जाते हैं। क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर हम इसकी मदद करेंगे फिर पुलिस के चक्कर हो जाएँगे, फिर इधर से पूछताछ होनी शुरू हो जाएगी। तो वो बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। इस चक्कर में हम किसी की हेल्प नहीं करते हैं अनजान व्यक्ति की। क्यों? क्योंकि पुलिस बहुत ज़्यादा पूछताछ करेगी, किसी का पता नहीं है कौन लोग आज की डेट में कैसा है। लेकिन अगर आप किसी की मदद कर देते हैं तो उसकी जान बच सकती है। अगर उसको आप डॉक्टर के पास ले जाते हैं तो फिर उसमें सिर्फ़ सिर्फ़ पुलिस आपसे कुछ नहीं करने वाली है। ये पुलिस की चीज़ें हैं। यहाँ पर एक एक्ट भी बनाया गया है 134, उसमें कहा गया है कि गाड़ी से अगर किसी की दुर्घटना हुई है, तो उसका दायित्व है कि वो डॉक्टर के पास उसको लेके जाए, पुलिस को सूचना दे और डॉक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो बिना देर किए घायल का इलाज करे। अगर ऐसा नहीं हो पाता है तो 3 महीने की कैद होगी और जुर्माना मिलेगा। तो जो ज़्यादातर जो जितनी भी दुर्घटनाएँ होती हैं, वो लापरवाही और जल्दबाज़ी के कारण होती है क्योंकि आज की डेट में हर किसी को बहुत जल्दी है जाने की। उस जल्दी जाने की वज़ह से लोग रॉन्ग साइड पर भी अपनी गाड़ियाँ लेकर आते हैं। रॉन्ग साइड पर गाड़ी लाने की वज़ह से बहुत ज़्यादा चांसेज़ होते हैं दुर्घटना के। तो इसी के लिए इस चीज़ों को सुरक्षित के हम सुरक्षित रहें, इसीलिए यातायात के कुछ नियम बनाए गए हैं, जिनका पालन करना सभी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब ये यातायात के नियम क्या-क्या हैं, ये हम अब जानेंगे। इसमें अगर हम देखते हैं तो आ जाता है कि सड़क पर हमेशा अपनी बाईं ओर चलें। सड़क पार करने के लिए हमेशा सुरक्षित स्थान चुनें। सड़क पार करते समय ट्रैफिक की ओर देखें और उसकी आवाज़ पर भी ध्यान रखें। अगर फुटपाथ है तो उसका प्रयोग करें, नहीं है तो अपनी बाईं ओर सड़क के किनारे चलें। अगर आप सड़क पार कर रहे हैं, रोड क्रॉस कर रहे हैं तो पहले राइट साइड, लेफ्ट साइड दोनों तरफ देखें। अगर कोई ट्रैफिक नहीं आ रहा है तो सड़क जल्दी से पार कर लें। अगर हम सिग्नल की बात करते हैं तो सिग्नल अगर रेड है, सारी गाड़ियाँ रुकी हुई हैं तो आप आराम से निकल सकते हैं और अगर ग्रीन है और गाड़ियाँ चल रही हैं तो उनके बीच में से नहीं निकलना चाहिए। अगर रेड लाइट हो रही है और तो चौराया मतलब अगर रेड लाइट है, एक तरफ से गाड़ी आ रही है, दूसरे से निकल रही है तो इस चक्कर के बीच में कभी भी पार ना करें। रात में वाहन चलाते समय आप इंडिकेटर्स का प्रयोग ज़रूर करें। मोटरसाइकिल हो गई या बाइक हो गई, अगर आप मोड़ रहे हैं तो आप इंडिकेटर तो यूज़ करें ही करें, साथ ही साथ आप हाथ से भी इशारा कर सकते हैं जिससे किसी को कोई समस्या नहीं होगी। इन सारी चीज़ों के बारे में आप अपनी क्लास में डिस्कस कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम जैसे कि वाहन की संख्या हो गई बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, तो सड़क पे जितनी भी दुर्घटनाएँ हो रही हैं, उनमें भी वृद्धि हो रही है। आपके चाहे बस हो गई, मोटरसाइकिल हो गई, स्कूटर हो गया।
ये सारी चीज़ें ही होती जा रही हैं। अब अगर ऐसा कुछ है तो चलती हुई बस से कभी भी ना उतरें, वरना आप मुँह के बल ज़मीन पर गिर पड़ेंगे, जिससे आपको खुद ही खतरा है, जान से भी आपको हाथ धोना पड़ जाता है। अगर बस यात्रा कर रहे हैं तो उसके लिए भी बहुत सारे नियम हैं, जैसे कि बस का पायदान हो गया या बस के पीछे बनी जो सीढ़ी होती है उस पर लटक कर यात्रा नहीं करनी चाहिए। चलती बस से कभी नहीं उतरना चाहिए, ना कभी चलती बस में चढ़ना चाहिए। आप चलती बस में पीछे की ओर मुँह करके ना उतरें। बस की खिड़की से बाहर ना झाँकें या ना ही कोई शरीर का हिस्सा बाहर निकालना चाहिए। अगर बस चल रही है तो उसके ड्राइवर से बात ना करें। अब अगर हम सड़क पर वाहन चला रहे हैं तो हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए? अगर हम यातायात के नियमों का पालन नहीं करते हैं, कई प्रकार की दुर्घटनाएँ हो सकती हैं, जिसकी वजह से आप विकलांग भी हो सकते हैं या कोई परेशानी भी आपको बहुत बड़ी हो सकती है। तो अब अगर हम बात करें तो अगर आप बाइक चला रहे हैं, स्कूटर चला रहे हैं तो हेलमेट ज़रूर पहनें। कार चला रहे हैं तो सीट बेल्ट ज़रूर लगाएँ। एम्बुलेंस हो गया या पुलिस हो गया, ये जो आपातकालीन ड्यूटी पर है उसको तुरंत रास्ता दें। अगर एम्बुलेंस है तो थोड़ी-थोड़ी गाड़ी हटाकर ऐसे एम्बुलेंस को रास्ता ज़रूर दें। अब वाहन में ब्रेक हो गई, इंजन हो गई, ये हमेशा चेक करते रहें। अपनी आईसाइट ज़रूर चेक कराएँ, ऐसा ना हो कि आपको चीज़ें सामने से ब्लर दिख रही हैं और आप चला रहे हैं। अगर आप बाइक या स्कूटी चला रहे हैं तो 2 से ज़्यादा व्यक्ति ना बैठें, वाहन तेज़ गति से ना चलाएँ, शराब पीकर गाड़ी ना चलाएँ, वाहन चलाते समय मोबाइल पर फ़ोन पे बात ना करें और बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा है या मानसिक कोई टेंशन है तो वाहन ना चलाएँ, क्योंकि आपका गुस्सा ना जाने कब किसके लिए भारी पड़ जाए। अब इसमें तो लिखा हुआ है कि वाहन चलाते समय म्यूज़िक ना सुनें, लेकिन लोग तो बिल्कुल फुल म्यूज़िक चल के तब गाड़ियाँ आजकल चलाते हैं। ये तो हो गई वाहन चलाते समय। इसमें क्या है, अलग-अलग नियम दिए हुए हैं। अगर आप वाहन चला रहे हैं तो आपके क्या नियम है, स्कूटी चला रहे हैं तो क्या है, गाड़ी चला रहे हैं तो क्या है, बस से चला रहे हैं तो क्या है। अब वहीं पे आ गई आपकी रेल के प्रति सुरक्षा। अगर रेल एक शक्तिशाली और तेज गति वाला यातायात का साधन है। रेल की अगर हम बात करते हैं तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना बहुत ही ज़्यादा कन्वीनिएंट होता है, आप बहुत जल्दी आराम से पहुँच सकते हैं। लेकिन रेल में भी सफ़र करते समय बहुत सारी सावधानियों को हमें ध्यान में रखना चाहिए, जैसे कि टिकट लेकर ही हम यात्रा करें। चलती हुई रेल पर चढ़ने-उतरने का प्रयास नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे आप विकलांग हो सकते हैं, मृत्यु भी हो सकती है। रेल के दरवाजे पर कभी खड़े होकर यात्रा नहीं करनी चाहिए। बोगियों की छत पर बैठकर कभी यात्रा नहीं करनी चाहिए। अपने शरीर का कोई अंग बाहर नहीं निकलना चाहिए, क्योंकि किसी भी चीज़ से टकराकर आपको चोट लग सकती है। जंजीर खींचकर या मतलब बहुत ज़्यादा आपको एक तरीके से डिस्टर्बेंस नहीं क्रिएट करना चाहिए, वरना लोगों को एक जगह से दूसरी जगह पर पहुँचने में भी देर हो सकती है। रेल में यात्रा करते समय किसी भी अपरिचित द्वारा दिया गया कोई भी खाने की चीज़ हो गई, पीने का पानी हो गई, कोई भी सूंघने वाली चीज़ हो गई, वो कभी भी नहीं करना चाहिए। इससे आप बेहोश हो सकते हैं और वो आपका सामान लूट कर ले जाएँगे। ट्रेन्स में ये चीज़ें बहुत ज़्यादा होती हैं। अपने सामान की और बच्चों की सुरक्षा ज़रूर करनी चाहिए, कम से कम सामान लेकर यात्रा करनी चाहिए। रात में अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो अपने सामान को जंजीर से बाँधकर आप सुरक्षित रख सकते हैं। किसी भी लावारिस वस्तु को छूना नहीं चाहिए। लावारिस वस्तु की अगर आपको ऐसे दिखती है तो आप रेलवे में तुरंत उसको एक तरीके से बता सकते हैं। कोई ज्वलनशील पदार्थ जिससे कि आग लगने की प्रबल संभावना हो, इस तरीके की चीज़ों को लेकर आपको ट्रेन में ट्रैवल नहीं करना चाहिए। तो अब जैसे कि दिन-प्रतिदिन भीड़ बढ़ती जा रही है, तो आप डेली न्यूज़पेपर्स, रेडियो, टीवी के माध्यम से बहुत सारी दुर्घटनाओं के बारे में सुनते हैं। आपकी आँखों के सामने भी बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं एकदम से। अब जैसे कि हमें घायल की मदद करनी चाहिए, अगर हम उनकी मदद नहीं करते हैं तो ना जाने कब हमारे पास ऐसा समय आ जाए कि हमारे पास फ़ोन आए कि भई हमारी किसी की ये दुर्घटना है और किसी ने उसकी मदद नहीं करी, तो वो काफ़ी दर्दनाक चीज़ होगी। जैसे कि आपने सोचा है कि आपकी अगर किसी की मदद करते हैं तो उसकी जान बच सकती है। हमें बिना किसी भय से घायल व्यक्ति को डॉक्टर के पास लेके जाना चाहिए, उसकी मदद करनी चाहिए और घटना से जुड़ी हुई सामान्य जानकारी पुलिस को भी देनी चाहिए। अब मोटर व्हीकल एक्ट 134 में भी लिखा हुआ है कि गाड़ी की दुर्घटना से अगर कोई चीज़ होती है तो उसे डॉक्टर के पास लेके जाना चाहिए। अब ये शायद रिपीट हो गया है। हाँ, जो मैंने अभी पहले पढ़ाया था ये चैप्टर वहीं से रिपीट हो रहा है। हाँ, सड़क के नियम हो गए, ध्वनि प्रदूषण हो गए, क्या हमें नहीं करना चाहिए, हेलमेट ज़रूर पहनना चाहिए, सीट बेल्ट लगानी चाहिए और रेल सुरक्षा मैंने अभी आपको बताया था कि रेल से सुरक्षा यात्रा अगर हम करते हैं, तो किस-किस तरीके से हमें चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। अब यहाँ पर एक स्टोरी आ जाती है, स्टोरी क्या है कि जैसे कि एक विदेशी पर्यटक थे, जापानी यात्री,
इनकी आपको मैं एक स्टोरी बताती हूँ कि ट्रेन से यात्रा कर रहे थे। इन्होंने बहुत अच्छी वेशभूषा धारण की हुई, बहुत अच्छे लग रहे थे। अब ये जिस ट्रेन की सीट पर बैठे हुए थे, वो ट्रेन की सीट जो थी फट रही थी। अब इन्होंने क्या देखा कि वो सीट फट रही है और उसको सिलना शुरू कर देते हैं। तो दूसरा जो विदेशी व्यक्ति था वो उनसे पूछता है कि आप ये क्यों सिल रहे हैं? ये तो रेलवे विभाग का काम है। तो वो जापानी जो यात्री था वो उत्तर देता है कि ये सीट और ये ट्रेन जापान की है और जापान मेरा देश है, तो ये सीट भी मेरी हुई। इस तरीके से और संयोगवश सुई और धागा भी मेरे पास था। तो अगर मैंने अपनी सीट की सिलाई कर दी तो इसमें क्या बुराई है? ये भी एक बड़ी सोचने वाली बात है। एक और चीज़ इसमें आती है, रेल से गुज़रने वाले मार्ग के पास अगर आप हैं, तो ध्यान रखें कि एक रेलगाड़ी 1 सेकंड में 25 मीटर चलती है और जबकि आप 1 सेकंड में अधिक से अधिक 2 से 2.8 मीटर ही चल सकते हैं। अगर आपको रेलवे क्रॉसिंग पार करने में 6 से 7 सेकंड लग रहे हैं, तो उतनी ही देर में रेलगाड़ी 150 से 175 मीटर तक चल जाएगी। तो अगर आप फाटक पे हैं और आप कोशिश कर रहे हैं कि भई मैं इसको क्रॉस कर दूँ, यहाँ पे फाटक लगे हुए हैं, रेलवे फाटक लगे हुए हैं ट्रेन के, तो कृपया करके ऐसा ना करें। अगर फाटक बंद है, तो आप जितनी देर में मुड़ेंगे, इतनी देर में तो ट्रेन निकल जाएगी। उसके बाद जहाँ फाटक बना होता है, वहाँ पर पार नहीं करना चाहिए। अगर बंद है, तो बिल्कुल भी प्रयास ना करें जाने का। लाइन पार करते समय दोनों ओर अवश्य देखें ट्रेन आ तो नहीं रही है। और रेल की पटरियों के साथ बिछे तारों को ना छुएँ, उनमें करंट होता है। एक प्लेटफ़ॉर्म से दूसरे प्लेटफ़ॉर्म पर जाने के लिए हमेशा ओवर ब्रिज का प्रयोग करें, ना कि ट्रेन की पटरियों से छलांग लगा के निकल जाएँ। प्लेटफ़ॉर्म की सफाई का भी ध्यान रखना चाहिए। अगर हम थोड़ी-सी सावधानी रखते हैं, तो हम बड़ी से बड़ी समस्या से भी बच सकते हैं। जैसे कि साइकिल पर 2 से ज़्यादा अधिक लोग बैठकर चलते हैं, ये हमें कभी नहीं करना चाहिए। हैंडल छोड़कर कभी कलाबाज़ी नहीं करनी चाहिए। बड़े वाहनों से आगे निकलने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, बड़े वाहनों को पीछे से पकड़कर उसके साथ चलने की कोशिश नहीं करना चाहिए। सड़क पर मुड़ने से पहले हाथ से इशारा करें, सड़क को पार करते समय ध्यान से दाईं-बाईं ओर देखें, सड़क पर बाईं ओर चलें, जब ज़ेब्रा क्रॉसिंग है तभी वो उसको क्रॉस करें। इसका उपयोग अगर आप करते हैं तो सड़क पर क्रिकेट ना खेलें, सड़क के बीच खड़े होकर दोस्तों से बात ना करें, चलती हुई बस पर ना चढ़ें, बस के पायदान के पीछे बनी सीढ़ियों पर लटक कर यात्रा ना करें, रेलवे फाटक बंद होने पर रेलवे लाइन पार ना करें, चलती बस से हाथ-पैर बाहर ना निकालें, रात में अगर बाहर निकलते हैं तो हल्के रंग के कपड़े पहनते हैं, दिन के समय चटक रंग के पहनकर बाहर जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें नियम हैं। अब इससे क्वेश्चन किस तरीके का आ सकता है, ये आपको एक सिंबल दे देंगे कि अंदर आना मना है, वाहन यहाँ ना खड़ा करें, गाड़ी ना रोकें, यहाँ ना रुकें, हॉर्न ना बजाएँ, हॉर्न बजाना मना है, हॉर्न बजाएँ, हॉर्न ना बजाएँ, दाएँ मुड़ें, बाएँ मुड़ें, विद्यालय आगे है, आगे इस तरीके का पुल है, आगे की जो सड़क है वो ऐसी है, सार्वजनिक टेलीफ़ोन है, पेट्रोल पंप है, आपातकाल है, साइकिल स्टैंड है, ऑटो रिक्शा स्टैंड है। ये सारी चीज़ें एक तरीके से ये सिंबल्स हैं जिनको आपको पहचान के लिखना हो सकता है। तो ये आपका चैप्टर जो था ये आपका यातायात से संबंधित था। वहीं पे अगर मैं आपको दिखाती हूँ तो हमारे सिलेबस में नागरिक शास्त्र के सिलेबस की अगर हम बात करते हैं तो इतना पोर्शन हमारा हो चुका है। ये नागरिक शास्त्र का यूपी टेट का सिलेबस है। इसको अगर हम देखते हैं तो इतना पोर्शन हम और हमारा समाज, ग्रामीण नगरीय समाज, रहन-सहन, ग्रामीण नगरीय स्वशासन, जिला प्रशासन, हमारा संविधान और ये जो हमारा टॉपिक था वो थी हमारी यातायात से सुरक्षा। इतना पोर्शन मैं आपको करा चुकी हूँ, ऑलमोस्ट 50% ये आपका सिलेबस हो गया है। अगर आपने वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वो आप ज़रूर से देखें। इसके बाद आपका आपका आता है केंद्र और राज्य प्रशासन जिसमें आपका कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका ये वाली चीज़ें आ जाएँगी। फिर भारत में लोकतंत्र, विदेशी नीति और ये 5 ही चैप्टर्स आपके बचते हैं जो आपके आई थिंक कमिंग वीक तक आपका कंप्लीट सिलेबस मैं इसका करा ही दूँगी। उसके बाद हमारा भूगोल वाला सिलेबस होगा जो मैं आपको कराऊँगी। ये यूपी टेट का सिलेबस है। तो अगर आपने वीडियोज़ नहीं देखी हैं और आपने अभी से भी एग्ज़ाम की तैयारी करना शुरू किया है, तो अभी भी आप कर सकते हैं। आपके पास अच्छा मौका है, तो अपनी पढ़ाई को ज़रा जारी रखिएगा। थैंक यू सो मच।